Hello students, welcome all on my YouTube channel Biology Bliss. This is second lecture of this topic in which we discuss about a comparative discussion about the heliophytes and sociophytic plants. तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक पे और एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द हेलियोफाइट्स एंड सोसियोफाइट्स प्लांट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, वेरी गुड एंड वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और वेरी इजी डिस्क्रिप्शन एंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड ए क्लियर कट conceptual behavior of both plants and after discussion I think you will able to find answer related to this topic. तो देखिए कुछ हमने 20 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस. तो पहला देखें कि कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं. हेलियोफाइट्स को हम कॉमन क्या कहते हैं? सन स्ट्रोक प्लांट्स, सन लविंग प्लांट्स या सोलर प्लांट्स. अपोजिट साइड पे देखते हैं सियोफाइट्स प्लांट को हम बोलते हैं फोबस प्लांट, मतलब सनलाइट से दूर रहने वाले प्लांट जो सनलाइट को पसंद नहीं करते हों, नॉट लविंग. ठीक है, फोबस का मतलब फोबिया. सेकेंड पॉइंट में देखते हैं कि कहाँ पे ग्रो करते हैं हेलियोफाइट्स? ग्रो इन सन्नी प्लेस, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती है वो. ठीक है, और ये वाले कहाँ पे ग्रो करते हैं? सियोफाइट्स ग्रो इन शेडी प्लेसेस विद इनडायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट जैसे कि किसी फॉरेस्ट का नीचे का जो एरिया होता है जैसे बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर. जैसे फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, जो बड़े प्लांट होते हैं लार्ज ट्री, उनकी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर एक क्राउन एरिया, वो एक कैनोपी बनाते हैं जिससे जो सनलाइट की जो रेज होती है वो डायरेक्टली जो है वहाँ की जो लैंड एरिया होता है, सॉइल होती है, नहीं जा पाती हैं. वो पेनिट्रेट करके लीव्स को, कैनोपी को लीव्स पेनिट्रेट करके नीचे पहुँचती है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट. ठीक है, तो ये सियोफाइट्स प्लांट प्रीफर टू ग्रो एट सच प्लेसेस. तीसरे पॉइंट में कहता है कि हेलियोफाइट नीड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखिए डायरेक्ट है तो हाई इंटेंसिटी और इधर लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फोर्थ पॉइंट में देखते हैं जो हेलियोफाइट्स होते हैं वो नेवर रीच एट सेचुरेशन लेवल ऑफ लाइट इन नेचुरल कंडीशन, दैट इज हाई कंपेंसेशन पॉइंट. ये जो होते हैं कभी भी सनलाइट की तीव्रता से परेशान नहीं होते. परेशान का मतलब ये उससे डैमेज नहीं होते हैं, बल्कि उस सनलाइट का यूज़ ये अपना फूड मटेरियल को और अधिक बनाने में करते हैं. ठीक है, जितनी सनलाइट आएगी उतनी तेज़, उतनी रैपिड फोटोसिंथेसिस करेंगे. जबकि जो सियोफाइट्स हैं वो केवल 20% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन का 20% पे अपने को सेचुरेट कर लेते हैं. मतलब उससे ज़्यादा सनलाइट लेने की दे डोंट हैव कैपेसिटी. मतलब 20% पे भी खुद को सेचुरेट शो करते हैं कि अब हमें इससे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. अगर 20% भी मिल जाए आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ टोटल, तो दे सो सेचुरेशन पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट 5 में कह रहा है कि जो हेलियोफाइट्स होते हैं प्रीफर्ड साइट टू ग्रो आर ओपन टेरेन, जैसे हम बता ना एयरपोर्ट एरिया, बिल्कुल प्लेन, कोई वो ना हो, रॉक्स, मतलब एक हाई माउंटेन पहुंच गया तो डायरेक्ट सनलाइट आने के चांसेस ज़्यादा हैं. मीडोज ओपन प्लेन जो होते हैं, एक आध प्लांट दो ट्री हो, बाकी ओपन हो. ठीक है, माउंटेन्स एंड ग्रासलैंड्स. इधर देखते हैं सियोफाइट में प्रीफर्ड साइट टू ग्रो आर फॉरेस्ट फ्लोर, लो पीएच. लो पीएच का मतलब एक ऐसी कंडीशन, लो पीएच भी फॉरेस्ट फ्लोर पे होगा. देखिए कैसे करके जो फॉरेस्ट की लीफ है वो उसकी सॉइल पे गिर जाती है. ठीक है, चूँकि सनलाइट आती नहीं तो डिकम्पोजिशन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस में. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसमें ऐड होते हैं, ह्यूमिडिटी जब ऐड होती है तो डिकम्पोजिशन इज़ वेरी रैपिड एट देयर प्लेसेस. और इसके ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ दिस प्रोसेस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक हो जाता है. एसिडिक मतलब पीएच जो होता है वो 7 से नीचे. ठीक है, लेस देन 7. और सॉइल में वहाँ के ऑर्गेनिक मैटर की, ह्यूमस की कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ऑर्गेनिकली रिच सॉइल. अब ये सॉइल कहाँ मिलेगी? नियर स्ट्रीम्स, बोक्स मतलब एक वाटर बॉडी, एंड पॉन्ड्स एंड पुअरली ड्रेन सॉइल. पुअरली ड्रेन का सॉइल का मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ की एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट पे देखते हैं कि हेलियोफाइट नीड हायर इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव एडोप्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं टू टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ गुड कैपेसिटी टू कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट. इसके इधर देखते हैं, दे नीड लेस इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी फॉर जस्ट एडोप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल. ये भी फूड मटेरियल बनाते हैं मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती कि उसे फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कि बहुत ही लेस लाइट की रिक्वायरमेंट भी ये फूड कार्बन डाइऑक्साइड को फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे CO2 को. उन्हें लेस रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी. इसके बाद हम 7 पॉइंट में देखते हैं कि देयर लीव्स हैव हाई बेसल मेटाबॉलिज्म. जब
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, रेस्पिरेशन ज़्यादा है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, टेकअप कर रहेंगे, तो इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है ना, कि जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है बहुत तेज़ चलता है, बहुत अच्छा चलता है, तो यहाँ पर जो लीव्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हाई होती है। जबकि इसके केस में देखें इधर कैसी होती है, लोअर बेसल मेटाबॉलिक रेट इन दी सियोफाइट्स। इधर देखते हैं जो हेलियोफाइट की जो लीव्स होती हैं उनका जो स्टेम पे जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होती है। ओरिएंटेशन जो होता है वर्टिकल होता है। वर्टिकल इज ए पोजीशन इन विच प्लांट टेक या लीफ कैन कैप्चर मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है, दैट्स नेसेसरी टू मेक देयर मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन इनटू द कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है। इधर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है क्योंकि इन्हें फूड मटेरियल इतनी ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दे ओनली रीच 20% ऑफ टोटल रेडिएशन ऑफ सन। नेक्स्ट पॉइंट 9 पे देखें, इधर वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग एलिमेंट एंड मैकेनिकल टिश्यूज। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन कहाँ से बनना है, कैसे करके हम बात कर रहे थे कि जब फोटोसिंथेसिस अच्छी हो रही है तो फूड मटेरियल ज़्यादा बनना है, और उस फूड मटेरियल को पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए जो पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस का मतलब होता है प्लांट में वैस्कुलर सप्लाई। वैस्कुलर सप्लाई का मीन्स होता है वैस्कुलर टिश्यूज, और वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम्स एंड फ्लोएम्स, मतलब जाइलम के 4 पार्ट और फ्लोएम के 4 पार्ट बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं इनके साथ हेलियोफाइट। जबकि इसके अपोजिट देखें, लेस डेवलप्ड कंडक्टिंग एलिमेंट, मतलब फूड मटेरियल इतना नहीं बनना है कि वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके, बस लिस्ट डेवलप ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं बस डेवलप होते हैं, जस्ट डेवलप, नॉट मोर डेवलप। ओके, इसके बाद कहते हैं ये प्लांट जो होते हैं नो एसिड लविंग, मतलब इन्हें एसिडिटी से कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये वाले जो होते हैं एसिड लविंग होते हैं, मतलब पुअर ड्रेन सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे मेघालय जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उसमें ग्रो करने में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये जो हेलियोफाइट्स होते हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये हाई टॉलरेंस टू एक्सपोजर ब्राइट सनलाइट, मतलब इनके पास जो कैपेसिटी होती है सनलाइट से बचने की वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत तेज़ सनलाइट पे भी ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। भाई हमने बताया कि इनकी लीव्स में कैरोटीनॉइड्स होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कम होता है, कैरोटीनॉइड ज़्यादा होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालेज, जो इनमें बनने वाली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जैसे पेरोक्साइड्स, ठीक है, उन्हें बहुत रैपिडली ब्रेक डाउन कर देते हैं। उन्हें प्लांट की जो डीप्रॉक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, मतलब डीप्रॉक्सीडेशन का मतलब होता है लीफ के ऊपर जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसे डैमेज करने से रोक देते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट इधर जो होता है इन प्लांट में बहुत ही लिटिल टॉलरेंस होती है, मतलब अगर इनके ऊपर तेज़ सनलाइट पड़ जाएगी सियोफाइट्स पे तो ये डैमेज हो जाएंगे। इनकी जो प्रोटीन लेयर्स है, लिपिड लेयर्स है लीफ के ऊपर, वो खत्म हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगे, और इनका फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ये बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, दे नॉट एबल टू नाउ कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये प्लांट बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो इनकी लीफ होती हैं उस पर थिक क्यूटिकल ऑफ लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल पदार्थ होता है, लिपिड्स होती है, क्यूटिन से बनती है क्यूटिकल, ठीक है, वो काफ़ी थिक होती है इन द लीव्स पे ऑफ द केस ऑफ हेलियोफाइट्स, जबकि इधर जो होती है वो थिन होती है। 14 पॉइंट में हम देखते हैं कि जो हेलियोफाइट की लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट उनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी स्मॉल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया करेंगे तो इनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए नंबर ज़्यादा होता है बट साइज़ छोटा, तो लेस स्मॉल सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है कि हर एक लीफ अपना आराम से सनलाइट को कैप्चर कर ले और अपना फूड मटेरियल बना ले, सरफेस एरिया ज़्यादा ना हो, जिससे कि फोटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोका जा सके, ठीक है। इसके अपोजिट इधर क्या होता है, क्योंकि इधर सनलाइट कम आती है तो इधर जो लीव्स होती हैं वो नंबर में कम होती हैं मगर बड़ी बड़ी होती हैं और मैक्सिमम सरफेस एरिया वाली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो हेलियोफाइट में कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि ये इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं, जबकि ट्रांसपिरेशन जो होता है सियोफाइट्स में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, तो आराम से ये ट्रांसपिरेशन करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो हेलियोफाइट जो लीव्स होती हैं उनकी जो पैलिसेड जो टिश्यूज होता है लीफ का, जैसे बोलते हैं मीजोफिल टिश्यूज और पैलिसेड पैरेन्काइमा, तो उसमें मीजोफिल में 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। तो स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा में जो पैलिसेड होता है ऊपर की तरफ और स्पंजी होता है बीच में, मतलब मिडिल वाला एरिया जो बनता है वो स्पंजी पैरेन्काइमा से बनता है, ठीक है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा का जो लेयर होती है वो डबल होती है, कहने का मतलब थिक लेयर होती है, मतलब जो एपिडर्मिस होती है वो काफ़ी थिक होती है, जबकि इन केस ऑफ सियोफाइट में लीव्स आर सिंगल पैलिसेड लेयर होती है, इसका मतलब थिनर क्यूटिकल। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट नंबर 17, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो हाई होती है और रेस्पिरेशन की रेट भी हाई होती है इन केस ऑफ हेलियोफाइट्स, क्योंकि मोर CO2, मोर सनलाइट, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, तो मोर फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस से मोर रेस्पिरेशन होता है, और जब आउटपुट भी अच्छा होता है कि फोटोसिंथेसिस में होता है, फोटोसिंथेसिस से अगर रेस्पिरेशन का जो कंटेंट है वो निकाल दिया जाए उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज होता है,
ठीक है, क्योंकि फूड मटेरियल ज़्यादा बनना है। अब यहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेटिक रेट जो है कम होती है, इसका मतलब होता है कि फूड मटेरियल कम बन रहा है। अब कम बन रहा है, प्लांट की नीड उतनी है फूड मटेरियल, तो उतना ज़्यादा वो रेस्पायर तो कर लेगा आराम से। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि फोटोसिंथेसिस की रेट कम है सोसिफाइड में, मगर रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जो फूड मटेरियल बना उसका एक मेजर पार्ट प्लांट खुद यूज कर लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका जो ग्रोथ होगी वो थोड़ा स्लो होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं कि एंजाइम्स होता है, जैसे बोलते हैं रुबिस्को। एंजाइम्स मतलब प्रोटीन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन की प्रोटीन है। इसके बारे में दूसरी बात होती है, प्लांट के अंदर सबसे मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है वो भी रुबिस्को है, और हमारी इस अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका आंसर भी रुबिस्को ही होता है। ठीक है, तो रुबिस्को की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ हीलियोफाइट इज मैक्सिमम, जबकि इन केस ऑफ सियोफाइट इज वेरी लेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्लो होती है। तो रुबिस्को का क्या काम है वहाँ पे, फोटोसिंथेसिस स्लो, लेस रुबिस्को, मोर फोटोसिंथेसिस, मोर रुबिस्को। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में इनके क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, देन क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड की कंसंट्रेशन क्लोरोफिल के कंपेयर में क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादा होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि फोटो जो बायोलॉजी में बताया जाता है कि फोटो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है या लिपिड परऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो प्लांट खुद को इन दो प्रोसेस से बचाने के लिए कैरोटीनॉइड को रखता है। कैरोटीनॉइड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इनसे वो डैमेज करने से प्लांट को बचा लेता है। कौन, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इसलिए जो हीलियोफाइट्स होते हैं उसमें कैरोटीनॉइड की कंसंट्रेशन क्लोरोफिल के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अपोजिट इधर क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है और क्लोरोफिल में कैरोटीनॉइड कम होता है, क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो कॉम्पोजिशन है इनके सब सियोफाइट्स उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है और कैरोटीनॉइड कम है। क्यों, इन्हें फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो पर ऑक्सीडेशन लाइक की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है। सो देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स लाइक सब्सटेंसेज इन द केस ऑफ सियोफाइट प्लांट्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एक्सटेंसिव फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देखिए जब फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है तो फूड मटेरियल खूब बनेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन की रेट भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है, रेस्पिरेशन भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लांट की जो फंक्शनल फिजियोलॉजी है वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है। इसका रिजल्ट आएगा एक्सटेंसिव फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। इसके अपोजिट इधर देखें, यहाँ पर जो फ्लावर वगैरह बनेंगे बट वो इतने स्मॉल होंगे जिन्हें नॉन सोई फ्लावर बोलते हैं कि दिखाई नहीं देते। ठीक है, और लेस फ्रूटिंग, उसमें से भी कुछ फ्लावर जो होते हैं ड्यू टू फूड मटेरियल ना मिलने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं एवर्सन, और उसके बाद कुछ जो बचते हैं वो ही कन्वर्ट होते हैं इनटू फाइनली फ्रूट्स में, तो लेस फ्रूटिंग। तो नेक्स्ट गाइस प्लीज़, कुछ हमने एग्जाम्पल फिर से आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि हीलियोफाइट के कुछ एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, आप उसे देख लें डायग्राम को, आपको क्लियर हो जाएगा इनसे कि कैसे प्लांट होते हैं। देखिए इनकी लीव्स कितनी थिक हैं, आपको दिख रहा होगा, थिकी लीफ, मोटी मोटी छोटी छोटी सी। ठीक है, ये हीलियोफाइट्स हैं। और इसके बाद हम कुछ और हीलियोफाइट के डायग्राम दिखाएंगे आपको। देखिए सनलाइट गन्ने की जो पत्ती होती है कितनी मोटी सी लगती है हमें, और दोनों तरफ इसमें क्लोरोफिल होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। सॉरी, एक साइड में होता है मगर एक साइड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। दूसरी बात नारियल का प्लांट दिखा रहा है, इसके लिए भी बहुत ही थिक, मोटी और छोटी होती हैं। ठीक है, सरफेस एरिया कम होता है बट मोटी होती हैं। इसके बाद हम सोसियोफाइट में चले जाते हैं। सोसियोफाइट में देखिए कुछ सबसे अच्छे एग्जाम्पल, एरम का एग्जाम्पल बताया, मिंट का बताया, जो मॉसेस होते हैं वो सब सोसियोफाइट में आती हैं, और आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च और जिंजर आपका, ठीक है, बेरी और कोको, ये सब जो हैं प्लांट आपके सियोफाइट से, मतलब सन से दूरी रखने वाले प्लांट, फोटोफोबस प्लांट हैं। इनके एग्जाम्पल, इनके प्लांट का हम डायग्राम देख लें, वेरी ब्यूटीफुल, लाइक एरम, मिंट आप समझते होंगे पुदीने बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जिंजर, वेरी गुड एग्जाम्पल्स, एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी की सीड आप ये लोग कॉफ़ी पीते हैं, वैसे ये कॉफ़ी है ये। ठीक है, तो इसके प्लांट कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी लीफ मगर पतली लीफ होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, मतलब कि जिन जगह पे ग्रो करते हैं वहाँ पे सनलाइट की कमी होती है। नॉट प्रीफर टू ग्रो इन दिस सनलाइट। ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। चलो, खाना किसने